होली के अवसर पर दिनांक 14 मार्च 1998 सुबह का सत्संग। गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका आप सब कभी शंका मत करो। जिसका कोई नाम नहीं है उसको भक्त आशिक प्रेमी किसी नाम से पुकार लेते हैं। वो अनाम है, अब अनाम ही रहेगा। एक नहीं 1 अरब नाम रख दो तो उसका नाम नहीं पड़ेगा। वो भक्तों की बुलाने की पुकारने की एक आवाज, इसलिए वो बेनाम है। अब भी है और आगे भी हमेशा बेनाम रहेगा। इसलिए शंका करने की जरूरत नहीं है। किसी नाम से भी आपको जगाया जा सकता है। ये तो सोई हुई सुरतों को, लेकिन 5 नामों में से कोई बदल नहीं सकता, वो वही रहेंगे। और जो इन नामों को जिसको मालूम नहीं होगा, न पहले की उपासना कर सकते हैं ईश्वर की, और न ब्रह्म की उपासना हो सकती है, न पार्वती। जानने वाला मिलना चाहिए, वही सच्ची उपासना बताएगा। नाम की भी क्यों कि उनमें से तो ये नाम आ रहा है। जब नाम आ रहा है अपना नाम खुद बोलेगा। नाम आ रहा है तो दूसरा हो नाम नहीं, उनका तो नाम है। इनका सबका नाम है। अपने अपने नाम का अपनी अपनी मंजिल पर उच्चारण करते रहते हैं कि मेरा ये नाम है। वैसे दूर होने के कारण साधकों को मालूम होता है कि घंटा शंख बज रहा। वैसे हकीकत तो ये है कि दूर से सबको सुनाई देता है। जब वो पास में पहुंचते हैं तो वाणी है, जिसको ईश्वर वाणी ब्रह्म वाणी कहते हैं। वाणी का उच्चारण हो रहा है और अखंड उच्चारण होता है, और खंडित नहीं हो रही है। और दूर इसलिए है कि सूरत पर मैल है, आवरण चढ़े हुए हैं। इस वजह से आवरण हट जाए तो स्पष्ट वाणी है, कोई बाजा नहीं है। इसी तरह का भी वाणी हो रही है। इसलिए इन नामों को कोई नहीं बदल सकता। और इसके ऊपर है बेनाम थे, उनका कोई नाम नहीं है। ना अलग का नाम है, ना अगम का। नाम ही तो है ही। अलग का भी कोई नाम नहीं है और अगम का भी कोई नाम नहीं है, और अनामी तो है ही। उनका कोई नाम। इसलिए ये नाम नहीं बदले जा सकते और उनका कोई नाम नहीं पड़ता। वो तो भक्त अपनी अपनी भाव भक्ति श्रद्धा से जो भी उच्चारण करें, तो पिता को माता को किसी नाम से भी प्यार से बुलाया जा सकता है। बोलेगा तो वो तो पिता है, लेकिन उसका नाम कोई नहीं। और इनको कोई बदल नहीं सकता। और रास्ता यही है, जो भी इसको छोड़ करके पढ़ने लिखने वाले शास्त्रों के इधर उधर का उच्चारण करते हैं, वह शुद्ध है, शुद्ध उच्चारण है। वो तो मतलब यह है कि पहुंच रहे हैं वालों ने जो देखा तब उच्चारण किया, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा वो तो अशुद्ध हो गया। वो मतलब पाने वालों की चीज है। तो अब यह है कि लोग जानते नहीं है, क्योंकि साधन तो कोई करता नहीं है। मालूम हो तब तो करे, तो साधन जो कोई करता है वो आपको मिलता नहीं। कोई अगर मान लो
कि पहली मंजिल पर पहुंचा या दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो आपको तो मिलेगा, वो इतना गोपनीय रहता है कि बताएगा ही नहीं, वो आपको कुछ कहेगा ही नहीं, आप इधर उधर की बात करेंगे, क्योंकि जमाना जुग और आपका व्यवहार, आपका बोलचाल ढांचा और आपके कर्म, आपकी वासना इस तरह की वो बता ही नहीं सकता। वो चुप रहेगा तो आप उससे कुछ ले भी नहीं सकते। ये तो महापुरुष होते हैं जो जीवों पर ऐसी दया करके देते हैं, तो उनके पास तो खजाना होता है। इसलिए आपको कोई शंका करने की जरूरत नहीं किसी तरह की। और कोई, मैं तो अपना जाप कराता नहीं कि मैं कोई कहता हूँ कि भाई जाप, हाँ ये जरूर है कि जब मैं आपसे प्रेम करता हूँ तो आप भी कर लीजिए, तो इतना ही है। उससे ये हो जाएगा कि आप भी आसानी से चले चलोगे और ले जाने वाले को भी आसानी रहेगी। तो प्रेम तो आप मित्र से भी करते हो, जिससे कोई रिश्तेदारी नहीं है और बीच में मिल जाता है तो उसका इतना आपस में प्रेम हो जाता है कि घर बार भी छोड़ के चले जाते हैं। जैसे हम दो मित्र के साथ रहे तो माता पिता को भी सबको भूल जाते हैं। तो सही बात यह है कि ये तो यहाँ कुछ नहीं है। जब हम आत्माओं से प्रेम करोगे और वो आपसे कर लेंगे तो आपको ले जाने और चलेंगे, परेशानी उलझन नहीं, और नहीं तो बड़ी उलझन होगी। उनको नहीं छोड़ोगे फिर उनके लिए रोगे, विलाप करोगे तो संबंध टूट जाता है। जगत का जो जड़ संबंध है मोह का, वो टूट जाता है। इसलिए शंका मत करो। शंका उन प्रेमियों की आपके लिए होती है जो पूरे हो जाते हैं, जो महात्माओं की कृपा से, दया से, जो यहाँ से निकल के और सभी पदों को प्राप्त कर लेते हैं। उनमें आपके लिए शंका इसलिए होती है कि इनका निवारण कर दिया जाए। उनको तो कोई शंका है नहीं, वो तो शंका से रहित हो गए। लेकिन ऐसा प्रश्न करते हैं अपने महापुरुष से, गुरु से, कि वो सबके लिए फिर उत्तर देता है। और जानकार प्रश्न करते हैं, अनजान प्रश्न नहीं कर सकता। वो ऐसे जान करके जो प्रश्न वही पूछता है जिसकी जरूरत सबके लिए फायदेमंद हो, तो सब सोचते फायदा उठाए। इसलिए शंका से तो संसार फंसा पड़ा हुआ, इसी में उलझा हुआ, जरा जरा सी चीज में शंका है। तो आप थोड़ी प्रार्थना करो, अभी तो टाइम है। बोलो, प्रार्थना बोलो। धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराए का नहीं बसना, बोलो। नाम गुरु का समाले चले, यही है दाम गठ बंधना, जगत का रंग सब मैला, दुलारे मान यह कहना, भोग संसार कोई दिन के वो, सहज में त्याग के चलना,
शरण सत्य गुरु गाओ दृढ़ कर करो यह काज पिल रहना सूरत मन ठाम अब घट में सूरत पकड़े धोने ध्यान धरे गगना फंसे तुम जाल में भारी फंसे बिना इस जोग से नहीं खोलना बिना गुरु अब दया कर कहते गुरु मान ये बात चित धरना भटक में क्यों कुमार खोते भटक कहीं नहीं ठीक तुम लगना बसो तुम आई नैनन में बसो सिमट कर एक यहाँ होना सारा लक्ष्य लंबे लगा वही सिमट करके मन को और सूरत को सिमट करके नेत्रों के सामने आ जा यहाँ बैठे बना जब रोज रोज बैठने लगोगे तो आदत पड़ जाएगी। बैठते अभी तो आपकी आदत ही नहीं है, क्योंकि जब ऐसे आंख बंद करो तो अंधेरा। अब वो कहा जाता है भाई आंख बंद करो तो अंधेरा तो है ही, लेकिन अंधेरे में भी तो थोड़ा सा रुको। तो मन को और सूरत को साथ ही साथ लेकर कहते हैं कि नेत्रों के सामने जो द्वार है, दरवाजा है, वहां बैठक बनाओ। जब बैठक बनने की आदत पड़ेगी तो किस लिए आदत डाली जा रही कि आंख से काम लेने लगो। अंदर की आंख उससे तो काम लेते नहीं हो, तो उसमें जंग मोर्चा, ये कर्मों की कालमा, ये तमाम तरह की लग गई, तो वो बिना महापुरुषों के वो अंजन नहीं मिलेगा। वो जब देंगे तभी उस पर लगेगा। तो गोस्वामी जी महाराज बहुत धीरे से कहते हैं, नए दृढ़ दोष में भंजन, यानी नेत्रों में वो ऐसा अंजन धीरे से लगाएंगे कि धीरे से आंख का मैल कट जाएगा। तो दिव्य आंख पर कर्मों का सब बोझा लदा हुआ है, और इसलिए वो आंख बंद है, साथ ही साथ में कान भी बंद है, साथ ही साथ नाक बंद है। तो कहते हैं जब बैठक बनाओगे फिर महात्मा कहते हैं भाई तुम सामने देखो, एक जगह पर तुम मन को रोक करके और दृष्टि को रोक करके देखो तो तुम्हारी दृष्टि साफ हो जाए। वो जो देखने को कहते हैं वो अंजन लग रहा, तो बस जैसे तुम दृष्टि को एकाग्र करोगे, एक जगह टिकाओगे, तो धीरे से वही अंजन उसके मैल को काट देगा, साफ करेगा। तो धीरे से आंख खोलने लगेगी। अंधेरे में फिर वो आंख खोलेगी तो अंधेरे में उजाला शुरू हो जाएगा। उजाला होगा तो अंधेरा तो सब मिट जाता है, अंधेरा फिर नहीं रहता है। ये सारा का सारा ये आकाश दम दम चम चम चमकता है, इतना शुद्ध और साफ हो जाएगा। इसमें कोई भी चीज रखो, कोई भी परमार्थ का कोई भी धन रखो, सब रखा रहेगा, खराब नहीं होगा। और जब तक इसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ है इन कर्मों का, तब तक ही गंदा है। कोई चीज रखोगे फट जाएगी, क्योंकि रख ही नहीं सकते, तुम्हारे काम तो आएगी नहीं।
स्थिर रहे तब तो तुम्हारे काम आ जाए। और उसमें कैसे स्थिर हो सकते? डालिए बर्तन में, खराब में दूध डालो तो तुरंत खराब हो जाता है। और दूध में एक बूंद अगर कहीं नींबू का अगर पड़ जाए तो दूध पूरा खराब, चाहे इतना दूध हो, फट से फट जाएगा। इसी तरह से खराब दिनों पर जब दया मिलती है तो उसे परिचय नहीं मिलता, परिचय नहीं होता उसका। लेकिन अगर साफ हो जाए तो फिर दया का परिचय मिल जाता। फिर वो समझता है कि मेरे ऊपर कृपा हो रही, दया हो रही। तो कहते हैं कि तुम यहाँ नेत्रों में आकर के बैठक बना लो रोज रोज की, और फिर यहाँ जो अंधेरा है उसमें तुम इस तरह से आंख से कान से काम करो तो तुम्हारा साफ हो जाएगा और वो खुलेगा। भाई हम भी गए थे, हमको तो एक महीने हमने तो 18 घंटे तक लगातार किया, हमको तो कुछ नहीं पड़ा। 18 घंटे तुम में से कोई नहीं कर सकता। 18 घंटे 24 घंटे इतना किया, और तो मतलब ये करते रहे 1 महीने तक, कुछ नहीं पता चला जरा भी नाम निशान को भी कि कहीं से कोई भनक आए या मतलब कोई चीज हो तो हताश छोड़ दें। और जरा भी मन में वो नहीं था, और यही सोचते थे कि हमारे ऊपर बोझा लदा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हो रहा। तो सत्संग तो इतना गहरा नहीं सुना था, लेकिन 2, 3, 4 दिन सुना, उसी से अपने को मतलब ये है कि तो कैसे लगे रहे और करते रहे, छोड़ा नहीं। वो 18 घंटे में कभी नहीं हो सकती है, उसमें लगे रहो, कभी भी दया होगी तभी हो जाएगी। ये तो अपना भोग है, अपना भार है, जो किया साफ हो जाएगा तो दया हो ही जाएगी। तो जरा सा भी कमजोरी यानी नहीं आई, लगे रहे, आखिर में लगे दया हो जाती है, कृपा हो जाती है, तभी दया होती है। रात्रि को अर्धरात को ये मथुरा में एक घाट है, तो लोग कहते थे यहाँ उसमें एक गुफा बनी हुई है, उसमें चुपचाप रहते थे। बहुत दिनों के बाद ध्यान पाया, चुपचाप 7 दिन की रोटी इकट्ठी ले आए, उसको टांग दिया और पानी में भिगो करके बस उसको एक रोटी खाई, नमक वमक कुछ नहीं, उसे भिगो के खा लिया। और तो बहुत दिन के बाद पता चला कि कोई यहाँ कोई बाबा है, वो भी कभी कभी किसी समय पर दिखाई दे। तो कहने का मतलब यह है कि गुफा में बैठे थे और गुफा में दिन हो गया, यानी सूरज निकल आया। अच्छा, आँख खुले तो रात और दिन हो गया, आँख खुली है तो दिन हो गया। तो इतना यह क्या हो गया, ये एकदम बाहर निकले आए, गुफा से बाहर आ गए कि दिन हो गया, दिन दिखाई दे रहा है। और जब वहाँ आए तो जब इधर देखते हैं तो इधर रात है, तारे दिखाई दे रहे, और दिन हो, गुफा में जाओ पड़ते। फिर भगे स्वामी महाराज के पास और वहाँ गए और जा करके फिर पूछा उनसे, कह लगे हाँ ऐसा होता है, फिर समझाया, एकांत में बैठ करके बताया, फिर जो भी समझाना था उनको समझाया और उनकी दया हुई। कहने का मतलब यह है कि साधक को दरवाजे में बैठ करके हताश नहीं होना, हताश। और आप तो 2 मिनट भी नहीं करते, कहते हैं 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा बहुत ध्यान भजन तुम किया करो, तो तुम 2 मिनट भी नहीं करते, फिर तुम्हारा मन वो 1 सेकंड भी साथ नहीं देता। तो दया तो घाट पर मिलती है, वहां तो आपने इंतजारी की नहीं कुछ भी, जो बैठे नहीं वहां, न मन को थोड़ा रोका और न दृष्टि से कोई काम किया, ना कानों से। तो कुछ जो करते हैं, तो मैं तो और बात तो छोड़ो, मैं अपने को बता रहा हूँ अपने। अब ये गुरु महाराज गृहस्थ आश्रम में, तो वहाँ सब लोग रहते हैं, तो वहाँ तो इतनी जगह नहीं कि वहाँ रहे। तो 2 दिन मतलब ये कि सत्संग सुना, किसी दिन 3 दिन सुना और भाग करके कहीं चले गए, वहाँ बैठ करके किया। तो असल में चीज ये है कि सत्संग तो जरूरी है, फिर कितनी भी दूर जाए तो सत्संग की इतनी चाह कि सत्संग सुन ले, तो भाग करके फिर चले जाए, फिर सत्संग सुने और फिर चले जाए, और फिर सत्संग सुने और फिर चले जाए। जब इच्छा हो तभी भाग गया, और 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम सत्संग सुना और फिर चले गए, फिर जाए और फिर किया जाकर। तो जब लग गई
जब लगन लग जाती है किसी काम में, वही काम सुविधाजनक हो जाता है। एक बच्चा सोचता है कि मैं कैसे पढ़ूंगा, लेकिन मास्टर पढ़ाता है उसको, और पढ़ाता बताता है, सब डांटता डपटता भी है, लेकिन पढ़ता रहता। तो पहले तो नहीं जानता सब कुछ, लेकिन फिर उसको आने लगता है। ऐसा ही होता है कि जिस चीज को आप जानते नहीं हो, जो महात्मा का है उसको करो। तो वो कहते हैं कि भाई तुम वहां बैठो, तुम्हारी शुद्धि सफाई की जाए। अब दरवाजा छोड़ के रहोगे तो शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि घाट पर शुद्धि होगी। जहाँ कर्मों का अंबार जमा होता है, वहां अगर शुद्धि चाहिए हो जाएगा तो पत्तियों से क्या मतलब है? पत्ती किस काम की? वो वही साफ हो, तभी फिर सूरज जगेगी, नहीं तो सूरज नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो बंद है। घाट पर बैठ तो कहते हैं भाई नेत्रों में आके बसो, बैठक बना लो। यहाँ तुम रुकने लगो, ठहरने लगो, देखने के लिए कुछ मतलब है, आंखों से काम करो, कानों से, तो फिर काम होने लगेगा। तो ये तो फिर कार्रवाई शुरू होती है। सूरत की कार्रवाई अलग है, इंद्रियों की कार्रवाई अलग। ये बाहर जड़ चीजों के साथ में इंद्रियों की कार्रवाई, सूरत की कार्रवाई चेतन के साथ है, उसके साथ तो उसका काम होने लगेगा। अब ये तो बहुत प्यार से अनुभव सोचते हैं, क्योंकि अनुभव नहीं होगा तो आपको कैसे बताया जाएगा? न करने का अनुभव, गिरने का अनुभव, चढ़ने का अनुभव, हर चीज का जब अनुभव होगा कि ऐसे गिरते हैं, ऐसे चढ़ते, ऐसे जाते, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे बंद हो जाता है, इस तरह से फिर चालू हो जाए, ये अगर नहीं देखेंगे तो आपको क्या बताएंगे? वो तो खुद भोगी होते हैं, खुद उस चीज को जानते हैं। ऐसा नहीं होता। अच्छा, और सबने बताया, वो ये का नहीं, सभी का है। बोलो, हाँ चलो सत्संग करो आप। श्याम तज सेत को गहना श्याम, सूरत को तान धुन सुनना, अब वो साधक को बताते हैं कि भाई थोड़ा सा रोके रहो। और शाम के बीच में सफेदी के बीच में श्याम, कहते हैं इसको बराबर एक टक मतलब है, ऐसे करके देखते रहो। वो देखते गगन में तारा चमकेगा, उसी को देखते तारा वो अकेला चमकता है। पहले आकाश तो दिखाई देता है, लेकिन खाली तारा चमकता है। जैसे सुबह एक तारा निकलता है, ऐसा तारा चमकता है। उसमें चमक बहुत है, रोशनी बहुत रहती है, बड़ा तेज रोशनी का होता है, और उसमें सफेद रोशनी रहती है। तो जब वो चमकेगा तो गगन में उसी के देखने पर, दृष्टि ठहरने पर गगन में तरह तरह की दुनिया सुनाई देने लगती है। वही ऐसे ये उसका परिचय है। तो सूरत को रोक करके थोड़ा मन को उसके साथ लगा करके सामने तो दिखाई देगा। अब आंख से तो देखेगा उसको, और कान से सुनेगा। अब दोनों काम हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान में साधक का समझ में नहीं आए या मन न लगे, दृष्टि न ठहरे, तो भजन करे। तो भजन में धुनी सुनाई जब देने लगती है, और जब भजन में उसमें रत होता तो दिखाई देने लगता, क्योंकि धुनी में प्रकाश है और प्रकाश में धुन आ रही है। वो एक दूसरे से अलग नहीं है। शब्द से प्रकाश और प्रकाश से शब्द मालूम होगा। अब वो दिखाई दिया और बस आकाश में, गगन में, और दुनिया आने लगी। तरह तरह के बाजे बजने लगे। एक तरह के नहीं, बड़े विद्वत आनंदित बाजे बजते हैं। इन्हीं जब सुनने लगो तो इतना शरीर पुलकायमान होता है, गदगद हो जाता है उनके सुनने से, उनके सुनने। तो ये जब हो रहा है तभी तो जो महात्माओं ने पाया, तभी तो बताते। तो इसमें गृहस्थ आश्रम में बैठे सुनते तो हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि सभी लोग पूरे बैठे हुए।
अरे कुछ पहले के हैं, कुछ बीत के हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं करते, फिर करते हैं, फिर करते हैं, कुछ होता है, फिर वो फंस जाते हैं, फिर थोड़ा सा कम हो जाता है, और कुछ चलते हैं, कुछ नहीं आते, सब तरह के लोग। ये तो सत्संग है, इसमें सब तरह के लोग आते हैं, चलते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई देखो, अब ये है कि तुम थोड़ा मन को, इसलिए रोज लोग कहते हैं कि मन, चित्त और बुद्धि, ये तीनों चीजों को थोड़ा सा जब जब भजन के वक्त, ध्यान के वक्त में कहीं जाए तो उसको थोड़ा सा रोक कर, उसको मालूम हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा वहां चला गया। तो जब मालूम हो जाएगा वहां गया तो वहां से लिया कि भाई थोड़ा ये काम कर लो, इसके साथ थाम के रोक करके, थामने का मतलब रोकना, कि वही रोके रहो और सूरत का साथ दे दे। मन बुद्धि चित्त सूरत का साथ दे, और सूरत जब ये साथ देगा तो दृष्टि उसकी एकाग्र हो जाएगी और उसे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बोलो। बांक के द्वार धसे बैठो, बांक के द्वार धसे बैठो, तेरे कोटि जाय कर लेना। एक तो मिलोनी में जब शुरू में साधक साधना करता है तो मिलोनी में, यानी मतलब है गंदगी में सफेद और श्याम आता है, लेकिन वो श्याम सुंदर है, वो तो सैदल, वो तो श्याम सुंदरी है। वो सैदल कमल में उनकी बैठक है, बैठक का मतलब उनका महल है, बहुत ही अति सुंदर उनका महल है, उसको विराजमान। लेकिन किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, अब वो मतलब यह है कि वर्णन किया कि भाई उनका महल ऐसा है, इस तरह का, या उनका दिवाले ऐसा है जहाँ वो बैठे हुए हैं। एक प्रमाण दिया साधक को बताने के लिए कि उसमें इस तरह का है, और ऐसी ज्योत जल रही है। तो ज्योत खाली नहीं, उनमें तो रूप है, उनका स्वरूप है, उसमें आंख भी है, कान भी है, नाक, बकायदा रूप। लेकिन ये मनुष्य शरीर नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर है, उसमें 10 इंद्रियां नहीं है, और ये पांचों तत्व उसमें नहीं है। उसमें तो मन बुद्धि चित्त और शब्द स्पर्श रूप, इसका वो शरीर है उनका। अच्छा, वो भी पर्दे में बैठे हुए, पर्दा तो उनके ऊपर भी है, क्योंकि जब नीचे आए हैं तो ये कपड़ा सबको पहनना, तो ऊपर त्रिकुटी में जो कपड़ा पहना वो तो उन्होंने भी पहना, वो भी पहन के बैठे हुए, वो शब्द स्पर्श रूप रस कर उसका कपड़ा पहन के बैठे। और जब यहाँ आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ सैदल कमल में जगजीत में बगैर इसके रचना नहीं हो सकती, तो यहाँ बैठ गए। तो श्याम सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर उनका मतलब है वो शरीर जिसमें है। लेकिन यह है कि वो ज्योति की तरह से, उसका प्रभाव दूसरा नहीं है। कहते हैं ज्योत चल रही है दूसरा, लेकिन रूप है उनका। कहते हैं जब इसको तज कर, इसके परे इनका रूप है, इनका मतलब जब वो प्रसन्न होते हैं तो ऐसे कर देते हैं, तो रास्ता हो जाता है, तो सुरते इसी रास्ते से निकल जाते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज की जब इधर से सूरत उधर निकली, तब वो उधर मैदान में खड़ी हुई। बहुत बड़ा चौक है, मैदान का चौक का चौक जैसे होता है कि आंगन का चौक, मैदान मतलब ये। कहते वहां खड़ी हुई तो उस मैदान में उन्होंने उस पार जाकर के सब देखा, सब तो ऊंचा स्थान है, यानी स्वाभाविक बात है कि ऊपर जाइए तो नीचे छोटा होता चला जाएगा, ऐसे होगा। तो जितने ऊपर जाइए उतने यहाँ नीचे सब सिकुड़ जाएगा। अब वहां सैदल कमल के लिए अमेरिका, चीन, जापान, ये सारा का सारा जो भी खंड है वो मतलब बिल्कुल सामने दिखाई देते, ऐसे सामने में, इधर उधर नहीं, बिल्कुल छोटे से दिखाई देते, ऐसे देखिए। तो वहां से तो कोई दूर है नहीं, लेकिन आपके लिए दूर, इस शरीर के लिए दूर हो गया, और वो लिंग शरीर और वो सूक्ष्म शरीर के लिए दूर नहीं है, वो तो सामने ही है,
वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं, यहाँ ये तो ऐसा हो जाएगा, यह इसलिए कहते हैं कि मूल की रचना है, कोई रचना बड़ी नहीं है, वहां के लिए तो कुछ भी रचना नहीं, अब यहाँ के लिए शरीर के लिए बहुत बड़ी चीज, इसके लिए ये बात है। इसलिए तो कहते हैं कि भाई तुम उसको जब निकलोगे बाहर तो उधर में रास्ते फिर मिलेंगे ऊपर जाने के, बड़े बड़े पहाड़, ये सारे संसार के पहाड़ एक तरफ रख दिए जाए तो वहां के ढीले की बराबर, जैसे इतना ढीला होता है ऐसा, ऐसे बड़े बड़े पहाड़, बहुत विशाल विशाल पहाड़, यानी उनको देख करके तो आदमी चक्रित होता है, ऐसे ऐसे पहाड़, तो रूखे सूखे नहीं है, बड़े रस भरे, बहुत सुंदर सुंदर पहाड़, यानी उनकी सुंदरता अति ज्यादा, वो सहजल कमल से ज्यादा सुंदर था। तो कहते हैं कि वो उस पर सुरतें जा नहीं पाती, फंस जाती, वहां की सुंदरता में, वहां के दृश्यों में, वहां जो होते हैं उनमें आनंद है, तो वो बस आनंद लेने लगती तो रुक जाती, उनकी इच्छा ही खत्म हो जाती है उधर जाने के लिए, इसलिए वो ब्रह्म नहीं मिल पाता। अब ब्रह्म का जो भेद जाने तो ऊपर नीचे ऊपर चढ़ा के ले जाए, ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ते चले जाइए, चढ़ते चले जाइए, फिर नीचे उतरिए, फिर टेढ़े जाइए, फिर इधर से जाइए, तब जाकर उन घाटियों में होकर के, तब मतलब ये जिस पर वो लंकपति रहते हैं तब उनका दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है। नहीं तो ऐसे ऐसे बिना विधि के कोई जा नहीं, तो उस रास्ते में जानते ही नहीं, जब वो जानेगा नहीं तो क्या जाएगा उस रास्ते में। तो इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है कि उन रास्तों को जिसने देखा हो वो ले जाए। रुकावटें इन्हीं देखने की, वैसे रुकावट नहीं कि तुमको कोई मारेगा पीटेगा ये, लेकिन इतनी रुकावटें हैं कि आप उसको छोड़ के जा नहीं सकते। एक दफे उसके देखने से आनंद लेने से गुरु को भी झटकार देते, इसको देख लेने दीजिए, ऐसा होता है। तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। वैसे तो यही सही, आपको मतलब यह है कि भगा दिया जाएगा। जब आंख खुलती है और स्वर्ग वैकुंठ जब नजर आते हैं तो इसी में इतनी पूर्णा होती है कि आगे न जाए, यही रहे इतना। और फिर वो माया बैठी है, हिलोर पैदा कर देगी, तो उधर तो गिराने का कोई साधन नहीं है, लेकिन यहाँ गिर जाएगा फट से, यहाँ फंस जाएगा, यहाँ जड़ माया में, इसमें फंसता है। तो गुरु की हर जगह बचाने की जरूरत है। नहीं साधक अपने आप और रिद्धि सिद्धि पा करके और रख सकता है, वो तो अलौकिक धन है। वो तो महात्मा ही महापुरुष होते हैं जो साधकों के इतने अथाह धन को हजम कर लेते, वो बनने नहीं देते। नहीं तो जो कहे वही हो जाए, जो भी कहे वही होता है। अब वो साधकों का सब अपने हाथ में लिया कि किसी को शराब दे दे, किसी को कुछ कर दे, किसी को कुछ कर दे, तो सब कुछ अपने हाथ में रखते हैं, उसे पता नहीं होने देते। चीज तो उसके पास है लेकिन उसको नहीं मालूम होती कि हमारे पास कुछ है। साधक ही रहेगा, अपने को प्रेमी रहेगा और चलता रहेगा, देखता रहेगा, चलता रहेगा, देखता रहेगा। तब भी साधक अहंकार, जरा जरा सी बाहर की चीजों में जिसके पास कुछ नहीं होता, वो अपने को अहंकार कितना समझता है कि मैं दुनिया से बड़ा हूं, तो बाकी जिसके पास है उसको कितना बड़ा अहंकार। और फिर जो वो चीज पाएगा उसको तो बहुत घमंड, बहुत गर्व, तो कुछ भी कर सकता। तो इसलिए संतों ने बड़ी दया की कि जीवों की कमाई को यानी गिरने नहीं देते, उसको रखते हैं संभाल करके और उसको पता नहीं होने देते, और इस तरह से उससे कमाई करवा कर और घर में पहुंचाते हैं। ये कहते हैं भाई उधर जाओ तो लंकपति यानी वो ब्रह्म, उसका साक्षात्कार दर्शन होता है। लेकिन सूरत को थाम करके रखो, रोक करके रखो ये जगह, एकाग्र करके मन को साथ लेकर, क्योंकि मन अपने आनंद ही में जाना चाहता है तो उसको आनंद नहीं मिलता, इसलिए भागता फिरता। अब इंद्रियों के घाट पर बैठकर जब उसको ये क्षणिक रस मिल गया, आदत हो गई उसकी, और कोई बात नहीं, आनंद तो मिलेगा ही नहीं, आदत पड़ गई। अब इसकी आदत बस धीरे धीरे करके रुकेगी,
वो कुछ बोले कि सत्संग से, कुछ दया से, कुछ मतलब ये साधन भजन से, तो आदत बदल जाती है, तब साथ देता है। जब साथ दे जाएगा तब तो चढ़ पड़ेगा, चलेगा, चढ़ जाएगा। बोलो। सोन चढ़े जाद सो भाई, सोन सूरत से मान शरणाना। अब ये चढ़ाई सब शब्दों ही किया है, दूसरी कोई चढ़ाई नहीं, सब शब्द ही पर चढ़ के जाना। यदि सब जगह पर सर्वत्र, वहां शब्द ही सब है। अब शब्द सब जगह छाया हुआ, कहते हैं उसी में चढ़ के आप सब कहते हैं कि भाई सुन की तरफ शब्द में सवार होकर के सूरत जब शब्द हो जाती है तो व्यापक हो जाती है, पार में पर में व्यापकता प्राप्त हो जाती है, सर्वत्र सब जगह पर, कोई जगह छूटती नहीं, तो सूरत शब्द रूप हो जाती है। लेकिन शब्द रूप होते हुए भी सूरत को स्नान करना है, उस मानसरोवर में उसने नहाना, नहीं वहां के बल को और वहां के प्रकाश को, शब्द को वो फिर बर्दाश्त नहीं कर सके। यहां उसको व्यापकता का असर हो जाता है। अब वो शब्द रूप हो जाती है तो सब इन बखेड़ों से निकल गए, कोई शरीर उस पर नहीं, वहां मन भी नहीं है और बुद्धि भी नहीं, वहां चित्त भी नहीं, वहां अहंकार भी नहीं, कुछ नहीं, गुणातीत हो जाती है। लेकिन सब खेल शब्दों का है, जो कुछ भी रचना वहां सब शब्दों की है, वहां दरिया भी शब्दों की है, वहां बड़े बड़े तालाब शब्दों के, वहां पहाड़ शब्दों के, सूरज चांद सितारे शब्दों के, जो वृक्ष वहां के, बाग बगीचे बड़े बड़े, मतलब यह है कि करोड़ों करोड़ों मीलों के, वहां सब शब्द ही का खेल है, शब्द की रचना है। और इतने बाग बगीचे उसमें सुरतें विहार करती उन बाग बगीचों में। और अब वहां का हाल ही अगर वर्णन किया जाए तो कागज, पोता, पाथरी, ये जितने भी कलम है, स्याही है, नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे बाग बड़ी बड़ी बुलंदी रखते हैं, और फिर उनकी एक एक चीज का वर्णन किया जाए तो हो नहीं सकता। क्या होगा? सुरतें सिर्फ देखती है, तो सब ध्यान और सब देखिए सब रचना है। यहाँ मिलोनी में आया, वही शब्द जो है उस गंदगी में आ गया, इसलिए आपको उसका अनुभव नहीं हो पाता। जब निकालिश होगा तो पूरा अनुभव होगा। बोलो। महासुन चौक अंधियारा, अब ये बच्चे बच्चियों, 1 खरब, यानी कहने को तो 1 खरब, 1 खरब योजन, ये लंबा मैदान है। यानी मतलब मैं आपको साधारण संकेत की गिनती दी है, इतना लंबा मैदान है। यानी 1 योजन का 4 कोस, तो आप सोचो कितना लंबा, यानी चौक जो सामने, उसको वर्णन कर रहे हैं, इतना लंबा मैदान ये है। तो बताइए और कितना लंबा होगा? ये तो अब ये, अब उसमें इतना इनका प्रकाश है, उसमें चौक में इतना प्रकाश है कि सुरतें इसको नहीं, इसको मैदान को, इस प्रकाश को बर्दाश्त करेंगे शब्द में होकर के, तो ऊपर में जो प्रकाश है उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो नहीं हो सकता। उसमें से आंखें बंद हो जाएगी, जा ही नहीं सकता। कैसे उजाला रहेगा चारों तरफ, आंख बंद हो जाएगी, सहन नहीं कर सकेगा, इतनी रोशनी है। तो इस चौक में इतनी रोशनी है, तो बाकी तो रोशनी, और अभी तो बहुत दूर है। बोलो। वहां से जाग बसना, ये सब रास्ते जो आने के थे, जो सुरतें देख रही है, जो आने के रास्ते और जाने के हैं, उनको बता रहे कि भाई इस रास्तों से आप गुजरे।
इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए आए हो और इन्हीं रास्तों से जाओगे आप वापिस लौट करके। कहाँ जाओगे कि अपने अस्थाई अखंड देश में जहां से आए हो। अब यह है कि संत ही आते जाते हैं, बाकी योगी नहीं, योगेश्वर नहीं। न वहां राम जा सकते हैं, न वहां कृष्ण जा सकते, न देवी न देवता न ब्रह्मा जा सकते न। और जो बीच में योग करने वाले वो भी वहां नहीं जाते, योगेश्वर भी नहीं जाते। ऋषि मुनि तब उनकी बात ही छोड़, सिवाय संतों के उधर कोई नहीं जा सकता। और संतों का पधारना 700 वर्ष के अंदर, इसके पहले रास्ता खुला ही नहीं था। 700 वर्ष के अंदर जब संत आए तब उन्होंने ये रास्ता खोला, भेद बताया और जीवों को धीरे से इधर से ले जाकर पहुंचाया। पहले तो कुछ उतार के ले आए कि जो उनकी भक्ति सेवा करेंगे और उनसे जब इन पर संस्कार पड़ेगा तब फिर पहुंचाएंगे। ऐसे तो कोई छोड़ जाने वाला वहां, पहले उतार के ले आए समाज को और जगह जगह जल दिलवा करके फिर उनको सबको एक जगह इकट्ठा किया और फिर उन्होंने भाव भक्ति और अटूट सेवा उनकी की और फिर उससे आपके ऊपर संस्कार डाले। ये असल में ये ऐसे कारखान सोचते हैं यहाँ की ऐसे नहीं जाग सकती, बड़ी विद्वत इन्हें संस्कार डाल करके इनको जगाएगा। और फिर यह है कि फिर उसके बाद जब एक दफे रास्ता खोल दिया तो उस रास्ते से बहुत संत आए और बहुत सुरते यहाँ से वापिस गए। क्योंकि आप तो अभी आए हो, आपके पहले कितने लोग आए, फिर वो चले गए, उसके पहले कितने आए। ये तो कारखाना ऐसे चल रहा है, चलता है, चलता रहेगा। आते रहो, जाते रहो, आते रहो, कौन आता है कौन जाता है। अब उसको महात्मा जानते हैं कि ये आया, अब नहीं आएगा, इसको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो अमूल्य चीज है। तो जिन कर्मों से मिलता वो आपके पास एक भी नहीं। अब तो मनुष्य शरीर कैसे मिल जाएगा? जब मनुष्य शरीर के कर्म करोगे तब मिलेगा, तो हुआ है नहीं। अब ये तो जब आपके पास नहीं है तो अब गए आप लौट करके, पता नहीं कब किस युग में आओगे, कितने दिन लगेंगे, तो महात्माओं को मालूम है। तो संस्कार डाल कर रास्ता ही बंद कर देते और जीव को मोड़ देते, तो दया करता। अब उनके पास तो सब कुछ है, तो इसलिए वो अपना संस्कार डाल लेते और जीव को फिर मोड़ करके जाए। ऐसी सूरतों को जो यहाँ की थी उनको भी बहुतों को पहुंचाया। वो तो जो आई थी वो तो काम किया और लौट गई, और जो यहाँ की जगह है उनको फिर संस्कार डाल दिए। अब वो तो ऐसा संस्कार छोड़ दिए कि बहुत दिनों तक जीव जागते चले जाए, ऐसा संस्कार। बोलो उसको लो। अब आप बड़े ध्यान से सुनिए, यह तो प्रार्थना हो रही थी कि धाम अपने चलो। बोलो। आरती गावे सेवक तेरा, संसे भर मने चित को। ये सेवक आपका आरती जो भेद बताया, जो आपने, ये सेवक है आपकी आरती करना चाहता, आपकी भेद की आरती। क्यों कि जहां जहां आप बैठे हुए हो ये आरती करना चाहता है, लेकिन संशय जो भरम ने घेर रखा है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यही संशय। और क्या आप कहाँ है, क्या है क्या नहीं है, ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, ले जाएंगे, ये संशय भरम, और कोई संशय भरम और क्या। लेकिन ये संशय उसका है, उसका तो खत्म हो गया, उसके पास कोई संशय नहीं। जो सेवक पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है कि हम आरती करना चाहते हैं, उसमें कोई संशय नहीं। अब वो जो सुनते हैं, जो इधर से जगाई जाएंगी उनके लिए, ये इनके संशय भरम को भी बैठ दीजिए, ये दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं ने तो घेर रखा। ये तो उधर जाने नहीं सकती, तरह तरह की शंका संशय पैदा हो जाता है। तो इसके बंधन से निकाल दीजिए, इसके कोटे से,
इसका घेरा है कोट, उससे निकाल के अलग कर दीजिए तो कोई संशय भ्रम न हो, सीधी सूरत चली चले। प्रार्थना कर रही है सूरत, बोलो। अब स्वामी कृपा करो ऐसी, संशय जड़ सब जाई विनाश। तो वो कहते हैं कि हमारी ऐसी कृपा दया करो कि संशय जड़ से ही चले जाए। तो भी तो कहते हैं जड़ी से चली जाएगी, जड़ी से जाएगी। कहते हैं जो वचन सुनाए जाते हैं उसको मान लो, बस जहां तुमने ये पालन किया संशय खत्म हुआ। वचन मान लो, जैसे वचन मान लोगे वैसे ही। तो कहते हैं संशय जाएगी जड़ से, ऐसी कृपा करो कि जड़ से चली जाए। वो भी कहते हैं चली जाएगी, ये नहीं कहते कि नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा करो क्योंकि यहाँ काल के देश में रहते हो, उसके दिए हुए है सारा सामान भोगते हो, उसमें तुम फंस गए हो। शंका तो उस देश की है जो क्षण भंगुर है, नाशवान देश, उसमें शंका करते हैं। तो कहते हो कि भाई उसका भी तो काम करो भाई जो उसने कहा है। तो उसने कहा कि भाई मेरा काम अच्छा करना, मेरे देश के काम को खराब मत करना, यानी नियम का उल्लंघन मत करना, नियम का पालन करो। दसवें द्वार रहे मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। तो ये पिंडी होते हैं कि पिंड में इंद्रियों के उसमें बसे पड़े। अब चित्त चिंतन करता, मन संकल्प, बुद्धि निश्चय निश्चय। इतने किया, उसके घर में बहुत माल रखा, चलो डकैती डाले चल के। तो मन संकल्प करता है किधर से चलोगे, कौन सा दरवाजा तोड़ोगे, कैसे अंदर जाओगे। कोई जाग गया तो बुद्धि निश्चय करती है कि अरे वहां बहुत आदमी रहते हैं, घर में जाग हो गई तो शोर मच जाएगा, चारों तरफ से घेर लिए जाओगे तो फिर आप फंस जाओगे, ऐसा काम मत करो। तो अहंकार कहता है नहीं, तो बुद्धि का काम खत्म हो गया। जब अहंकार आया तो अंधेरा छा जाए, करो उसको। बस वहां गए और वहां जाकर के बस दरवाजा तोड़ा, दूसरे तब तक जाग हो गई, चारों तरफ से घेर लिया, पकड़े गए तो मार पड़ी। तब बुद्धि कहती है कि हमने तो कहा था कि वहां मत जाओ, ऐसा होगा, और तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये है पिंडी, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और एक अंडी है जो आंखों के बीचों बीच, दोनों आंखों के सामने, यानी जहां बैठे हुए उसके ऊपर काम कर रहा, तो वो अंड की रचना में करेगा काम। अंडी मन निकल जाएगा तो फिर ऊपर का साथ देगा चलने का, पिंडी मन रहेगा तो खींचेगा, इन सब चीजों को खींच करके नीचे को दबाएगा। कभी इधर चिंतन करेगा तो मन लगेगा, बुद्धि निश्चय से अहंकार मान लेगा, ठीक है। इन्हीं सब चीजों में नाशवान में ये पिंडी, और फिर ब्रह्मांडी, फिर उसके बाद ब्रह्मांडी। तो ब्रह्मांडी जब होता है तब फिर न तो स्वर्ग में टिकेगा, न बैकुंठ में, न यहाँ, फिर ऊपर को चढ़ेगा तो पहुंचेगा सहदल कमल में, नीचे ऊपर, वहां उसका भंडार है, तो फिर ब्रह्मांडी हो जाता है। आगे अब वो सूरत कहती है कि ऐसी कृपा और ऐसी दया करो कि पिंडी मन से भी निकल जाए, और मतलब यह है कि अंडी मन से भी निकले, और उसके बाद में ब्रह्मांडी मन से भी। और कहते हैं निसंशय, फिर क्या संशय रहेगा, जब उनके जाल से निकल गई तो फिर निसंशय शब्द समाई, यानी शब्द में रत हो जाएगी, लय हो जाएगी सब। ऐसे मिसी को बोलिए, उसको पानी में तो पानी हो जाती है, मिसी का रूप खत्म। पहले क्या है, मिश्री है, पानी में डालो बोल गई, पानी हो गया। ऐसे ही है कि सूरत है, इन तत्वों में फंसी हुई है, तब तक अलग है, और जैसे ही तत्वों से निकली वैसे शब्द रूप हो जाती है, फिर उसको कोई नहीं कहता शब्द रूप। शब्द ही सब कहते हैं कि तो निसंशय, निसंशय, कोई संशय न रहे, कोई पर्दा न रहे संकल्प विकल्प का, अहंकार का, चिंतन का, सोचने विचारने का। कहते हैं बस शब्द में समा जाए,
उसमें ऐसी कृपा और दया करो। तो ये साधक जो सिद्ध हो गया यानी प्राप्त कर चुका, वो अपने गुरु से प्रश्न कर रहा कि औरों के लिए भी कुछ कह दीजिए, ताकि औरों को सहारा बल मिल जाएगा उनको चलने का। हमारे पास तो कोई संशय है नहीं, वो तो औरों के लिए है कि इनका भला हो। तो सब समझा रहे हैं। बोलो। आगे महासोन मैदाना मौज होई तो करे पाया। कहते हैं कि जब आपकी मौज मर्जी होगी सूरत शब्द में, शून्य में जब लय हो जाएगी 10वें द्वार में, तो आपकी जब मौज हो जाएगी तो कहते हैं कि भूमर गुफा की तरफ महासुन के मैदान में ये चल पड़ेगी। प्याला कहते हैं रवाना, यानी प्याला कहते हैं रवाना होना, कि रवाना हो जाएगी। कब? कि जब आपकी इस मैदान में कृपा होगी, तब वैसे नहीं जा सकती, क्योंकि शब्द वहां बहुत घोरन घोर है। तो कहते हैं ऐसे नहीं जाएगी, आपकी जब दया होगी, कृपा होगी, तब जाएगी। शब्द वहां बहुत है, शब्द बर्दाश्त नहीं होता। यानी इधर जब नीचे शब्द सुनते हैं तो खोपड़ी चटकती है, एकदम जैसे सब फट जाएगा, इतना शब्द होता है। सब बात लोगों ने कहा इतना जोर का होता है शब्द कि वो बर्दाश्त करते 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 ही कर सकता है। जब गुरु की कृपा रहती है तो बर्दाश्त होता है, नहीं कोई करना नहीं चाहता। ये लोग बैठे इनमें से जब किसी को शब्द आता है तो कहते हैं इतनी चोट पड़ती है कि हमसे साधन नहीं होगा, हम भजन नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते भजन, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम तो पागल हो गए। ऐसा लोग कहते हैं। तो सही बात है, ये धीरे धीरे करके हजम हो जाता, एकाएक नहीं हजम। इस मैदान में एकाएक शब्द हजम नहीं होगा। वहां से सूरत शब्द को जब अपने में नहीं मिलाएगा, सब सूरत को सब फेंक देगा, ऐसा फेंकेगा कि उससे तेज रफ्तार और किसी की है ही नहीं, इतनी ताकत उसमें है। तो कहते आपकी मौज हो जाएगी कृपा दया, तब इस मैदान में रवाना हो जाएगी, और दया नहीं होगी तो इधर नहीं जा सकती है। बहुत अब ये प्रश्न उसी का है जो चली गई, जिसको ले गए, और वो महापुरुष से कहला रही है। आप कह दीजिए, मैं प्रार्थना कर रही हूं, आप लोगों के लिए कह दीजिए, बता दीजिए। बोलो। आगे महासोन की खिड़की सोहंग धोने जाने से कहते हैं कि ये महाकुंभ का जो मैदान है, कहते हैं कि भाई वो तो आगे मतलब एक खिड़की है, अभी तो उसका दरवाजा मिलेगा, और दरवाजा खिड़की में से कितनी आवाजें, यानी कितना मतलब भेद है उनका आवाजों का। उसी से तो ये सब रचना हुई, तमाम ब्रह्मांड बने, तमाम लोग उसी से बने, आवाज की धत्कार से। अब उसमें कितना कोश है, कितनी ताकत है। तो कहते हैं कि भाई जब उस मैदान में, जब वहां महासुन की खिड़की पर गई था, तो महासुन का मैदान तो बहुत बड़ा, आगे तो भंवर गुफा का मैदान इससे भी बड़ा है, जहां वो रहते हैं उनका। तो कहते हैं वहां जाके खिड़की, तब खबर लगती है कि ऊपर में कौन सी आवाज आ रही है। अब सूरत कहती है दया हो जाए तो इसको पकड़ ले, और नहीं तो अपने बस की बात नहीं पकड़ पाएगी, इन्हें उसको पकड़ के उसमें ले नहीं हो पाएगी। और कृपा होगी, दया होगी गुरु की, तो हो जाए। अब हर जगह गुरु की जरूरत पड़ेगी। अब आप देख रही है कोई अंधेरा नहीं है किसी तरह का भी, इन सबको पार कर दिया है, और बिल्कुल एकदम से लंबे लबाब जगह पहुंच गई है, लेकिन फिर भी दया की भीख मांग रही कि दया के बिना नहीं हो सकता। हाँ, कहाँ जाए कर आनंद पाऊं, आगे की फिर सूरत चढ़ा। कहते हैं कि वहां जब पहुंच जाए सूरत, तो फिर वहां के आनंद को और वहां के उन सब चीजों को बर्दाश्त करें, हजम कर ले, नहीं हजम हो सकता है।
वो हजम होने वाली चीज नहीं है, देर में हजम होती है। ऐसे कोई चीज आपको मिल जाती है, 100 रुपए मिल जाए तो बौखलाता है, और 1000 मिल जाए तो बाजार में धोती खोलता फिरता, और जिसको करोड़ मिल जाए पता नहीं क्या करता, वो हजम नहीं कर सकता। और ये तो अगाध धन है, इसको मिलेगा दया हो जाएगी, दया हो जाएगी तब नहीं होगा, ये बगैर दया के नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि वहां आनंद, सत नाम सत शब्द ठिकाना, चौथा पद सोई शांत कहते भाई वहां पर जब पहुंच जाएंगे भंवर गुफा में, तो वहां से सत्य देश की खबर आ रही, सतलोक में जाने की, जहां सतपुरुष विराजमान बैठे हुए। इतने बड़े बड़े महलों के बुर्ज है, यानी बड़े बड़े लंबे चौड़े, जितना आपका सारा भूमंडल, सारा वैकुंठ का 14 भवन, सारा ब्रह्मांड, और उसके बाद में वो ब्रह्मलोक का और पारब्रह्म का, महाकाल पुरुष का, जितना भी है उनके एक एक कमरे, तो कमरे कितने अनंत हो। तो ऐसा सतपुरुष का महल बड़ा, सतपुरुष का शोभा अगम अपार, ऐसा महल है उनका। कहते हैं कि वहां से खबर पड़ती है। अब ये कहते हैं बिना दया के उसमें नहीं प्रवेश हो सकते, आपकी कृपा, आपकी दया हो जाएगी तभी जा सकेंगे, नहीं तो नहीं जा सकते। बोलो। हर्षण शोभा कही न जाई, खोरस चंद्र सूर छवि। कहते हैं वो जो भंवर गुफा में जो स्वयं पुरुष है, जो श्वेत सूर्य, उसकी महिमा दी जाती है, यहाँ के और बीच की, यहाँ की नहीं। वही की कहते हैं कि खोरस, एक मतलब है वहां के हंसों का, कहते हैं वहां के 16 सूर्यों के बराबर है, जो नाके में पहुंच रही है, जो अगवानी करने आती है, जो यहाँ से जो जाते हैं सब, उनकी वो अगवानी करते हैं, अगवानी करने आते हैं, उनका इतना प्रकाश एक का। तो कितने अगवानी करने आते हैं, उसका कोई सुधार नहीं। कहते क्या वर्णन किया जाए, क्या लिखा जाए, क्या कहा जाए, जवाहर है नहीं, लिखने में कागज कलम है नहीं। कहते एक ही का नहीं लिख सकते, तो और ये है उसकी शोभा अगम अपार, ऐसी शोभा उस महल की। जब एक महल के जब इतने ब्रह्मांडों का इतना सब एक बुर्ज बना हुआ है, तो बाकी तो और छोड़ दीजिए, उसका क्या होगा। तभी तो कहते हैं कि ये उसी की ही सब, ये सब रचना उसी ने ये सब दिया है, और वो सत्यलोक है। ये कहते हैं आपकी कृपा होगी, दया होगी, तब ये सोचते वहां जाएगी। और ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो कि बर्दाश्त हो जाए, उस मिला देंगे। बोलो। दीपन शोभाय जब समारी, हंस हंस प्रतिदीप। जगह जा बजा, यहाँ से जा, कहते हैं उनकी शोभा अगम है, अपार है शोभा। और जा बजा, और कितने जा बजा का मतलब पता ही नहीं चलेगा कितना। कहते हैं कि अब शोभा अपार अंशों की, और बड़े बड़े दीप, ये आनंद है वहां सबको। आप ये सब सोचते जो आई वही थी पहले, इस आनंद में थी, वहां कोई कष्ट नहीं, कलेश नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, और इतना प्रकाश। अब इतनी दूर आकर के अब यह है कि एक कण उसके लाख टुकड़े की जाए, उससे भी छोटी है सूरत। और जब ये अपने रूप को धीरे धीरे करके धारण करती, और 10वें द्वार में पारब्रह्म पद में पहुंच कर जब शब्द रूप होने लगती है, शब्द रूप, तो इसका मतलब है तब तेज, इसका प्रकाश तब देखने में आता है। वो ईश्वर से ज्यादा उसका प्रकाश है,
इतना प्रकाश इसका होता है। तो कहते हैं वहां जब पहुंचेगी तो उसकी तो मतलब शोभा वहां के हंसों की और इस सूरत की भी उनके साथ। ये यहाँ से पहुंचने वाली है और वहां बसने वाले, वो सब वहां रहने वाले हैं और ये यहाँ से पहुंचे। लेकिन स्वागत कितना होता है, तो स्वागत उसका कितने कितने अनंतों फाटक, इन्हें स्वागत के लिए अनंतों, यहाँ गिनती गिनती तो खत्म कीजिए, इतने फाटक बन जाते मिसाल मिसाल, और कितने ऊंचे ऊंचे हैं और किस कारीगरियों से। और कहते हैं कि मतलब ये तो हंसों का वहां खेल नित्य प्रति और हर क्षण पर होता ही रहता है। बोलो आमी कुंड जावर रहे भारी पुरुष दरस का करे तो अमृत के कुंड बड़े बड़े मतलब ये महासागर भरे हुए और वहां उसमें मतलब अमृत पुरुष का दर्शन होता रहता उस पुरुष का। ये तो संकेत किया महापुरुषों ने, जो जो यहां से गए जरा सा ऐसा रखिए, बस सब छोड़ दिया, सब छोड़े हुए है तारा। तो कहते हैं कि ये है, बोलो नित नित लीला नई नई वहाँ की माए माँ का लग बरनुआ। वहां की महिमा क्या हो, तो नित्य नित्य लीला होती रहती है, क्षण क्षण पर पलक पलक पर लीला होती रहती है। कहते उस लीला को कौन वर्णन करेगा, कोई नहीं करता, वो तो देखती है, देखने के ताल्लुक है। जो चीज देखने वाली वो देखने वाली है, लीला वर्णन नहीं हो सकती, क्या वर्णन करें। जब यहाँ उसका कोई निशान नहीं है तो क्या वर्णन होगा, कैसे आपको समझाया जाएगा। कहा इतना ही है कि बड़ा है, हाँ आनंद है, वहाँ शक्ति है, वहाँ अजन्मा स्थान है, कोई जन्म नहीं होता और उसको अस्थाई है, अखंड है, ये कह सकते हैं। बाकी वहां की लीला कौन वर्णन कर सकता है, बोलो। अलख लोक तिस आगे थापा गाई सुरते ये तो यहाँ हो रहा, ये तो कुछ नहीं है, तो इशारा मत, यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा सत्य देश में। आगे कहते हैं अलख लोग, उनका न कोई नाम बताया, अलख लोग। लखने में तो आता है, लेकिन वो सुनते हैं जब वहां जाती है तो देखती रहती है, और वो शत्रु से बड़ा है, लेकिन उनका कोई नाम नहीं। अलग लोग कहते हैं सूरत जो यहाँ सब कुछ बात करती है, कहते हैं वहां कुछ नहीं। अब वो चली वहां जाकर, अब क्या वहां अंश नहीं जाते क्या, अरे वहां सुनते नहीं थे, खचा खचमारी होती सुरतों का तो वहां कहते हैं सागरी है। ये जो वहां से आई उनका वो सागर है, वहां वो तो अथाह अपार है। बोलो सूरत चली आगे पगधारा अगम लोक को जाई निहारा। जब अलग लोग हुए, अलग को उसका दर्शन, तो फिर आगे चलते 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 तो कहते हैं अब अगम लोक में गई, और वो अगम लोक को निहारा ने देखा, खूब देखा, और अगम पुरुष के दर्शन किए अगम पुरुष। बोलो अगम पुरुष की शोभा न्यारी कोटिन खरब सूर उजिया। कोटान कोट खरब, अरब ने खरब, उनके कहते हैं कि रोम में प्रकाश। कितने रोम होंगे, कहते कोटान कोट खरब, इतना प्रकाश है। अब उसके क्या उपमा दी जाए यहाँ के लिए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है भाई।
हाँ, अब ये बिना महापुरुषों के बिना पहुंचे हुए नहीं हो सकेगा। और तो जो यहाँ से आज तक पहुंचेगा और आज से यहाँ आएगा वही ये कृपा करेगा, बगैर दया के नहीं मिल सकता। बोलो। आगे ताके पुरुष वो कहते हैं कि उसके आगे कितना दूर चलने पर कहते हैं वो पुरुष है आना, उन्हीं की ओर से अलग पुरुष, उन्हीं की ओर से अलग पुरुष, उन्हीं की ओर से सत्पुरुष स्थापित हुए। और ये नीचे गया उस सत्पुरुष के मौज मर्जी से ही विस्तार हुआ। अब यह है कि वो तो उसको कह भी नहीं सकता, वो तो अकह और कहना सुन से न्यारा अनादि पुरुष है, तो अकह वो नहीं कुछ हो सकता। वो तो सुरते जब वहां पहुंच जाएंगे तो बस कह नहीं पाती, सब चुप हो गए इतने में, तो अकह। हाँ, संत बिना वायो न जाई, संतन निज घर वह ठहरा। वो तो संतों का घर है और बगैर संत के वहां कोई भी नहीं गया। ईश्वर भी नहीं जा सकते, ब्रह्म भी नहीं जा सकते, पार भी नहीं जा सकते। बाकी और ये तो जा ही नहीं सकते, बाकी और लोगों की तो छोड़ दीजिए आप। वो संतों का निजस्थ घर है, वहीं से आते हैं और वहीं जाते हैं। अब यह है कि ये कलयुग ही में, इसलिए उन्होंने कहा है कि कलयुग के समान दूसरा कोई भी जो प्रभु की प्राप्ति के लिए नहीं है, ये सबसे सुलभ जुग आया, क्योंकि इसमें भेद खुल गया, नाम का रास्ता जीवों को मिल गया। अब इनको चाहिए कि उनके पास जाए लोग, खोज खाज करके जो इस रास्ते से जाता आता है, जो अपने घर में पहुंच गया और वहां से आ रहा है, ऐसा मिलना चाहिए। और खोजोगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। खोज होनी चाहिए, तलाश होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए मालिक से मिलने की, कि कहाँ छुपे हुए कैसे मिलोगे, तो उसका कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा, जरिया मिल जाएगा, सिलसिला मिल जाएगा, कोई मतलब किसी का साथ हो जाएगा, पहुंच जाओगे वहां तक। और जब तक तो सूरत सब तरह से यदि सुरतों की शंका को दूर करा लेती है, उसके पास क्या शंका, वो तो कृपा से पहुंची गई, वो तो पहुंच गई और सामने प्रश्न करके सब शंकाओं को दूर कर रही। कहते भाई तुम ऐसे करो, ऐसे करो, इस तरह से करो। अब आपको नामदान ठहरो, नामदान दिया है, रोज बैठो। अभी तक आप शाकाहारी नहीं रहे थे, लेकिन आपसे शाकाहारी, कोई आपके ऊपर दबाव तो नहीं डाला कि आपके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अरे भाई प्यार से समझा रहे कि अब शाकाहारी है, अब आहार शुद्ध करो, जिससे मन बुद्धि चित्त शुद्ध कर दिए जाए। अब गंदा आहार मत करो, और बीड़ी तंबाकू को आप पी लो, लेकिन नशीली कोई ऐसी चीज को पियो जिससे कि बुद्धि पागल हो जाए। यही तो है क्या, और कौन सी चीज आपके हित के लिए तो कहा, आपके लाभ के लिए। वो तो बहुत सम्मान जीवों का करते, कोई ऐसी बात नहीं कहते हैं जो उसको लगे, उसको वो बात कहते हैं जो उसमें प्यार टपके। तो जीवों को भी समझा, कहा सबने है, लेकिन अब जीवों की अगर उल्टी मती हो जाए और मूर्ख हो जाए, किसी की सच्ची बात को न माने, तो अपने कर्मों का ही भोग भोगते, वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, किसी को ऐसी बात कहेंगे ही नहीं, वो तो सब बात प्यार की कहते हैं और प्यार से समझाते हैं। कहते वो ये काल की बस्ती है, उसने तुमको ले लिया, कर्मों के जाल में फंसा लिया, अब तुम उसका ये उल्लंघन मत करो, उसके अनुकूल चलो, जितना उल्लंघन किया उतना छोड़ दो, अब मत करना, अब वो काम करो जो उसने आदेश किया, तो उतना हम साफ कर देंगे, सफाई कर देंगे तुम्हारी, आगे नहीं करना। अब आप उनसे प्रार्थना करो कि हमारा जो हमने किया उसी को साफ कर दीजिए, हम नहीं करेंगे।
तो कहो तो कम से कम, कहते भी नहीं हो और गुमसुम रखे रहते जमा और करते रहते फिर भी नहीं बताते। और वो कहता रहता कि भाई तुमको तकलीफ होगी, ये भोगना पड़ेगा, तुम फिर रोगे चिल्लाओगे और फिर बाद में नहीं बनेगा, इसलिए तुम कपट की भट्टी जमा मत करो। उनके आगे साफ खोल के की गलती हो गई, आप नहीं करेंगे, अब दया कृपा कर दिए, बल दे दीजिए, कहो तो कब से। तो कपट मत रखोगे, जानते नहीं है, ये नहीं जानेंगे, देखेंगे नहीं, ये भूल है। वो जब नीचे वाला जब तुमको बैठ करके सब देख रहा और लिख रहा है तो ऊपर जाएगा नहीं देखेगा, वो तो देखेगा। इसलिए आगे मत करो और रोज दरवाजे पर बैठो, दोनों आंखों के सामने आकर यहाँ अंदर में बाहर के कान आंख बंद करके मन बुद्धि को चित्त को यहाँ रोककर सूरत के साथ में फिर यहाँ बैठो, पहले बैठक बनाओ और फिर वो कहते हैं सामने देखो, ऊपर को सुनो, तो जरा सा गौर से सुनने लगे और गौर से देखने लगे। गौर का मतलब एकाग्र करना, ऐसे करके देखो गौर से, दृष्टि को एक जगह रोको, कानों को एक जगह सुनने के लिए साधो, ठहराओ ताकि इधर उधर कोई चीज ना सुने और उसको सुनने लगे। तो आप मतलब ये नहीं बैठते ये। अब इधर में 1.5 वर्ष हो गई प्योर सत्संग हो रहा, सुनते एक भी कोई बात संसारी नहीं आती किसी तरह की, कोई बात सब सत्संग सब, और ये आपको सत्संग मिलेगा नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग सत्संग को सुन लीजिए, फिर इससे रह जाओगे आप वंचित। और सत्संग मुख्य है, इसको सुने रहोगे तो ये सब चीजें आपके पास रहेंगे, वक्त पे काम आ जाएंगे, ये चूकना नहीं चाहिए। और ये जो भीड़ हो गई है, ये जैसे भंडारे जैसा रूप ले लिया, ऐसी होली में कभी भीड़ नहीं होती। ये हो गई, किस लिए हो गई? इनको ये पता चल गया कि हम सत्संग होने लगा, ये मालूम हो गया। मैंने जितना भी महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में अभी दौरा किया था पिछले समय में, और तमाम उत्तर प्रदेश में, तो सब जगह सत्संग ही सुना। तो चारों तरफ से खबरें आई कि उसका सत्संग हो रहा, वो तो असली चीज हो रही है। अब उसके लिए आपको प्यास है, क्योंकि सब लोग झंझट झगड़ा से बचना चाहते, और तमाम अशांति है चारों तरफ, शांति की तरफ जाना चाहते। तो कहीं मिले शांति, सब जगह आग लगी हुई है, तो आप सत्संग नहीं आप देखो, क्योंकि आपके पास आपका तो कुछ है नहीं, और जितना भी तुमने बटोर बटार के रखा ये भी सब आपका नहीं है, वो सब छीन लेगा, रखो। और ऐसी जूतियां लगाएगा कटीली, बस मारेगा, मतलब ये जी, और कहेगा रखो, तो आप क्या करोगे? वो जम की जूतियां हैं, बेशुमार जूतियां चलाता है, ऐसी बदबूदार और कांटे की जूतियां है कि ऐसी जूतियां प्राण निकल जाते। वो मतलब कहते हैं धरो यहाँ, तुमने बटोर करके जो कहा था वो तो किया नहीं, और तुम ये बटोर करके रखने लगे, ये तेरा था? मैंने तुझसे कहा था कि शरीर तू शुद्ध साफ रखना और मुझे वापस दे देना, तो तुमने अपना काम किया? ये सब गंदगी जमा करता है तो पिटाई करेगा आपकी। तो बताओ फिर क्या करोगे आप? आपका न शरीर है और ना आपका ये सब साफ बटोर लो, आपका है ये तो अज्ञान में भूल से बटोर रहे हो। जैसे बच्चे खेल खेलते बालू में, तो मकान बना देते और बरसात आई तो गिर गया, बालू बह गए, तो रोते हुए फिर उठ के चले जाते, रोकर इतनी देर मकान बनाया तो बिगड़ गया। तो ऐसा ही है, तो बालू की भूत है, ये सब सामान इकट्ठा करते और सर से खत्म हो गया। अब सबको रुलाएगी। आपने नहीं सुना कि चंडी कहा था कि चंडी एक देवता है, वो चला है, बाहर घूम रहा सब मुल्कों में। अब देखिए अब उसका खेल, अब आपको पता चलेगा, एक एक बात तुम्हारे सामने आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि बालू की उम्मीद है, पानी आया और सब कर ढह जाएगा और रोते रह जाओगे उसी मोहममता में। अरे मेरा था, मेरा चला गया, ये लड़का था, लड़की थी, औरत थी, आदमी था, दोस्त थे, ये रिश्तेदार थे, ये घर था, ये द्वार था, सब कुछ। अरे आपको कुछ नहीं है,
अगर जो है उसको समझो, जो तुम्हारी चीज है उसको तो फेंक दिया। दरवाजे में बैठ करके तुम अपने धन को लेते तो वाह वाह, सब लोग तुमको अच्छा कहते, और दूसरे का धन हड़प कर रहे हैं, ये तो उसका है, कहते उसका जबरदस्ती बात है। उसने कहा कि मेरे सामान से तुम इसकी हिफाजत करना, ये भी मेरा ही है, ये मैं सामान इसकी हिफाजत के लिए देता हूं, उसको ठीक ठाक रखना, और जैसा मैंने तुमको ठीक दिया है वैसा मुझे दे देना। तो आप उसको बीमार करके देते हो और गंदगी भर के देते हो, कोई तुम अकलमंद हो कि उसने साफ सुथरा दिया और आप गंदगी भरने लगे, मिला कुछ नहीं। तो वो कहता भी है कि भाई मेरे मकान में तुमको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय खाद के और सिवाय तुमको रोने के, और कुछ नहीं। और सही बात ही है, कुछ नहीं मिलता है, पीछे रोते रहो, चिल्लाते रहिए आप। अब जो आफत है वो तो आप भोग रहे हो, चिल्लाते हो। तो इसलिए महात्माओं की जो आपके लिए हित के कल्याण के लिए जो होता है उसको तो ग्रहण कर लेना चाहिए। पीने की कोशिश करो कि हम पी लें, दया तो हो रही है, दया में कोई जरूर नहीं। तो दवा तो महापुरुषों के पास में कल्याण की है, हमेशा देते रहे, उन्होंने तो इनकार नहीं किया, लेकिन लेने वाले ले लिया, नहीं थे चाहते थे और रखी रह गई, दे भी दिया तो रखी। आपने उससे कोई काम ही नहीं लिया। अरे भाई जब आपको रास्ता बताया तो तुमने जब भजन ध्यान सुनने नहीं किया तो रखी दिया, अब वो रख के भूल गए। अब 10 साल के बाद जब याद आएगा तो कहोगे वो तो मैं भूल गया हूं, मैंने तो लिया था। तो तुमने तो कुछ नहीं लिया और रख दिया, भूल गया, तुमने कुछ किया भी नहीं, तो तुमको क्या मिलेगा? तब तक पता नहीं शरीर तुम्हारा ठीक रहे ना रहे, कोई रोग लग जाए, अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ, कुछ न कुछ, ये सब चीजें तड़ातड़। इंतजार नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी मतलब है कि अपना रोग आके अपना काम करना चाहिए, कि इसको फंसे रहोगे इसी में। बोलो जय गुरुदेव। देखो जैसे एक आदमी को मैं बैठाल के समझाता हूं, उसी तरह से मैं सबका ऐसा समझो अपने आप को कि मुझे को जवाब मिल रहा, उसका मुझे को बताया जा रहा। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको अलग अलग बैठ के हो तो सबके साथ, और उसको मतलब है उसको ये बताया जा रहा है भाई तुम ऐसा करो, सीधा सारा काम। महात्माओं का एक एक को नहीं, एक एक को होगा लेकिन सबके साथ होगा, क्योंकि इतने लोगों का समय फिर कैसे मिलेगा। इसलिए वो जवाब सबका एक ही साथ सबको अलग अलग देंगे और दे देते। अब तुमको ये चाहिए कि अपनी अपनी चीज पकड़ लो, जो जरूरत की उसको पकड़ लो, और जिसकी अभी जरूरत है उसको रखो, जब जरूरत पड़ेगी तो याद आ जाएगी, फिर काम में ले लेना। ऐसा करो, ऐसा ही होता है। जब कोई जरूरत पड़ी तो जो चीज हमारे पास में हमने उसको काम में ले ली, तो काम में आगे उठा के फिर रख दिया, और जो असली चीज है उसने अपना काम लो। तो भजन ध्यान करो, ये तो असली चीज है। आप सुमरन, भजन और ध्यान और सत्संग, सत्संग पहले, सेवा बाद में, और फिर उसके बाद भजन। ये तीनों चीजें मुख्य है, सत्संग, सेवा, भजन, ये असली चीज। इसी से सब बन जाता है, और ये चीज सत्संग नहीं मिलेगा तो सेवा और भजन नहीं हो सकती। तो जय गुरुदेव। ऐसा मत समझो सबको कलयुग में अधिकार मिल गया, स्त्रियां भी भजन करेंगी, पुरुष भी करेंगे। स्त्रियों का भजन अपने पास रखो, पुरुष अपने पास, इनका उनका कुछ नहीं, अदला बदला कुछ नहीं होगा, अपना अपना कमाओ, अपना अपना रखो। और कलयुग में स्त्रियां भी पार और पुरुष भी जा सकते हैं। पहले युग में ये नहीं था, स्त्रियों को आदेश था कि तुम लोग भजन कुछ मत करो, तुम्हारे जो पति जो करते हैं उनकी सेवा करो, उसी से तुम्हारा काम होगा। पहले ये था, तो स्त्रियां कुछ नहीं करती, वो पुरुष करते थे। जो भी उम्र का एक हिस्सा अपने आराधना में देते थे आत्म कल्याण के लिए, उसमें से हिस्सा उनको मिल जाता था, वो उनकी सेवा करती। अब ये कलयुग में नहीं, कलयुग में सब नियम बदल गया, महात्माओं ने बदल दिया। अब स्त्री को भजन करना उतना ही पुरुष को उतना ही।
और अपने अपने भजन से पार हो, और दोनों को महात्माओं के पास जाना, दोनों को रास्ता लेना। ऐसा नहीं है कि मतलब यह है कि वो दोनों के लिए तो कलयुग में नियम बदल गया। पहले युगों का दूसरा नियम था, इसलिए नियम के अनुसार जो बदल गया उसके अनुसार करो आपका, तो जल्दी काम होगा। इसलिए देवी को भी ले आओ, ये तुम्हारा टांग पकड़ के खींचेगी, समझ गए, वो चलने नहीं देगी, वो टांग पकड़ के उसको भी ले आओगे, और देवी आए तो फिर उसको भी ले आओ, नहीं वो खींचेगा, बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको भी ले आओ। फिर साथ में बच्चे भी ले आओ तो फिर संस्कार पड़ जाए। बच्चों का अच्छा संस्कार पड़ेगा तो आप उनको समझोगे मेरे बच्चे अच्छे और मेरे मतलब यह है कि काम आते हैं, और नहीं तो संस्कार खराब पड़ गए तो बच्चे किसी के काम नहीं आएंगे। तो तुम बच्चों के लिए रोगे कि न मेरे काम के रहे, न औरों के रहे, तो बिगड़ गए। तो बच्चों पर तो संस्कार अच्छा पड़ने चाहिए, तो पुरुष भी आओ, देवी भी आओ, और साथ ही बच्चों को भी ले आओ। उन पर जब पड़ जाएंगे ये संस्कार तो फिर कोई बदल नहीं सकता, ये संस्कार पड़ जाना चाहिए। और बच्चों को तुम अलग रखोगे तो यहाँ कोई साधु बनाया जा रहा, या बच्चों को बनाया जाता, इसलिए उनको भी ले आओ। ये उन्हें पूछो, हाँ ये ठीक है कि इम्तिहान के वक्त में वो इम्तिहान दे रहे हैं, वो तो ठीक है, इम्तिहान दे दें, लेकिन जब इम्तिहान हो जाए तब ले आओ, जब छुट्टी हो उनकी, एक आध बार उनसे मिला दो, ताकि मतलब उन पर संस्कार पड़े, और फिर वो आपके लिए एक मतलब अच्छे हो कि हमारे बच्चे अच्छे थे, और नहीं खराब हो गए तो तेरा भी नाम बदनाम, अपना तो बर्बाद है, और आगे लोग भी गया पर लोग ना था, तो धर्म भी गया और कर्म भी गया, दोनों चले गए। तो दोनों उधर से इधर से दोनों, और फिर चले 84, तो बताओ फिर क्या होगा। इसलिए दोनों आए, स्त्री पुरुष बच्चे भी साथ, और साथ वापस जाओ साथ। यहाँ कोई जगह ठहरा तो लगा रखा, अरे भाई आए और साथ ले गए, आए साथ ले गए। यहाँ किसी को साधु एक को नहीं बना रहा, क्या करेंगे साधु बना करके। अरे भाई जो घर में रहो भजन करना ही है तो भजन करो, तो वहां दिन में काम करोगे, और जो भी बच्चे होंगे उनकी नहीं हो तो काम करो, और बस उसके बाद शाम को भजन करो। यहाँ ये सब झंझट चला नहीं, ये तो सत्य है कि आप कोई चीज बिगाड़ना नहीं और उसी में से काम ले लेना। गुरु महाराज सब पढ़ा गए और सब उन्होंने रहने सहने का सब बता दिया सब, इसलिए कोई ऊक चूक नहीं हो सकती किसी तरह की, ऊक चूक होगी तो आप लोग बस सावधानी से सब रहो, मालिक की दया हो रही है उसको लेते रहो, जब जब मौका मिले तब तब दर्शन दे दिए। आदान प्रदान में क्या होता, अरे भाई भाई अगर आपके पास में और एक दर्शन देना दर्शन करना तो एक दूसरे का कहते हैं भाई अगम की सूझ, अरे भाई अरस परस में अगम की सूझ होती है, वो अगम का रास्ता मिल जाता तो ये एक ही बात वहां जाग जाती है, घर की तरफ चल देती है, तो कहते हैं मिलते जुलते रहो, दर्शन दो दर्शन करो, अपना भी दो उनका भी करो, दोनों बातें हो जाती हैं, उनको अपना दर्शन दो आप उनका करो, इसी में तो मिलता है, और इसी में अंदर का रास्ता मिलेगा। तो फिर वो अंदर जीवात्मा से वो दिखाई देगा और उसको ये देखेंगे, ये जो बैठे हुए उसको देखेगा उनको, तभी तो रास्ता चलेंगे। तो बाहर नहीं मिलोगे, अंदर क्या मिलोगे, अंदर से तो बाहर फंस गए, अब अंदर नहीं जा सकते हो बगैर जानकार के। तो बहुत अच्छी तरह समझदारी से काम लो, और आप बहुत अच्छे हो, हम आपको कभी खराब तो कहते ही नहीं कि आप बहुत अच्छे हो, यहाँ तो कोई ऐसी बात कही नहीं जाती, ऐसा होता सबका सम्मान होता है, सबको प्यार होता है, सबको सब जानते हैं, और नहीं हो तो इतना आदमी आएगा क्यों। ये तो भंडारे में आप देखो कितना, तो जब प्यार होता है सबको, सब जानते हैं, सबको प्यार करते हैं, आपको प्यार लेना चाहिए उसको, जब सबसे कर रहे तो फिर इसमें क्या है। अब यह है कि कूदा फादी मत करो, खेचा खाची करते हो तो फिर तुम्हारा मुश्किल कर देते हो, तो वो नहीं, झिड़का झिड़की से काम नहीं, सावधानी से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सतगुरु
परिणाम में सूरज चांद सितारे रोम रोम करे उजारे सतपुरुष करता तुमको सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे अलग पुरुष करता तुमको को परिणाम हर वो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करता तुमको को परिणाम नील नील पति मान उतारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करता तुमको परिणाम सतगुरु सतनाम तुमको को परिणाम तुमको को परिणाम सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेच जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।